बहुत नशा व सुकून है ना मेरी आवाज़ में, मेरी बातों में, मेरे गानों में, मेरे म्यूज़िक में। मालूम है मुझे, पर क्या करूं, मुझे तो गाना ही नहीं बनाने आता ना। आजकल तो बच्चे बच्चे रैपर बन रहे हैं, तभी तो मुझे इतना होश नहीं कि दीन की बातें बीट वॉल्यूम डाउन पे कर रहा हूँ और कुछ दुनिया के काम की बातें ऑफ बीट पे। तो समझोगे तुम कौन सी देखना है। और मैं दुनिया पे थूकने वाला इंसान, खुद को अकेला पाने वाला इंसान, बस एक फ़ोन के सहारे रिकॉर्ड और फ़ोन के सहारे गाना बना के क्या ही कर लूँगा। पर मेरे अल्लाह ने ही समझाया ना मुझे। एक बार दुनिया से गायब किया तो माँ बाप की कदर समझाया, दूसरी बार गायब किया तो किसी से मोहब्बत करा के दुनिया क्या है आखिरत क्या है ये समझाया। तो अल्लाह साथ है मेरे, तो मैं कैसे कोई मामूली इंसान हूँ। तो मेरी कुछ बातें अगर समझ आ रही है तो समझ लो, बहुत काम आएगी। मैंने तो ये बातें पूरी दुनिया से बहुत पहले ही कह दिया था। 2 रमज़ान से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये बातें या मैं तुम्हारे पास अभी आया हूँ तो इसकी वजह है कि मेरे अल्लाह ने मुझे रोका हुआ था। अब मेरे अल्लाह को इन बातों की ज़रूरत पड़ी है और मेरे अल्लाह ने मुझे रिलीज़ किया और ये बातें तुम्हारे तक मेरे ज़रिए से पहुँचाया गया है। तो समझ जाओ कि अल्लाह ने तुम्हें याद किया है। अल्लाह तुम्हें भी बहुत कुछ समझाना चाहता है। जो तुम उलट पलट मचा रहे हो अल्लाह को भूल कर दुनिया में, अल्लाह तुम्हारा भी साथ देना चाहता है। तौबा तो करके देखो, अल्लाह की नज़र है तुम पे और अल्लाह तुम्हें अपने पास बुलाना चाहता है। अल्लाह तुम्हें अपने दीन की समझ देना चाहता है, माँ बाप की अहमियत समझाना चाहता है। तो फिर क्यों भटके हुए हो तुम लोग? भी वक्त है तुम्हारे पास, तौबा कर लो। तो मेरे आने वाली हर बातों पे गौर करना, ध्यान देना। क्या पता कौन सी बातें तुम्हारे लिए हो, फिर उन चीज़ों को समझ के उस बात की माफ़ी मांग लेना अल्लाह से। इंशाअल्लाह अल्लाह को बड़ा बख्शने वाला पाओगे। और शुरू में जो मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ा है ना, इसमें बहुत सुकून मिला ना, बहुत सुकून मिला होगा तो ले लो जितना आज सुकून मिला है। पूरे दुनिया के इंसान सबको कह रहा हूँ, तो इस आयत से, म्यूज़िक से जो सुकून मिला है, जो तुमको दुनिया में खो के सुकून मिल रहा है, तो ले लो आज बहुत मज़े से सुकून ले लो। कोई बात नहीं, ले लो इस दुनिया से जितना सुकून मिल रहा है। उस आयत का सच ये है ना कि जिस दिन ये आंखें बंद हो जाएगी उस दिन दुनिया की चमक धमक, ये शोर शराबा, तुम्हारा पैसा बंगला गाड़ी सब यहीं के यहीं रह जाएगा। कब्र में ना कुछ काम नहीं आएगा, कुछ नहीं। खाली हाथ ही आया था ना, इंसान खाली हाथ ही जाएगा जाएगा तो सिर्फ अपने आमाल, अपने कर्म लेके जाएगा। वहाँ बहुत बुरा ठिकाना है, कोई बचाने नहीं आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इस दुनिया में जीना छोड़ दो, मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया आजमाइश में बनाई गई है। इस दुनिया के पीछे भागना छोड़ दो। जिस अल्लाह को भूल बैठे हो उस अल्लाह की तरफ लौट जाओ। शुक्र रखो दिल में, अल्लाह का डर रखो दिल में, माँ बाप की कदर करो, अल्लाह का हुक्म अदा करो, नमाज पढ़ो, नबी पाक की सुन्नतों पर अपनी ज़िंदगी गुजारो। तुम्हें दुनिया और आखिरत में हर चीज़ आफियत के साथ मिलेगी। और सारी तमाम मखलूक़ात जानों से बोल रहा हूँ मैं, अल्लाह ने जिसको इतने प्यार से बनाया, पूरे आलम के लोगों से बोल रहा हूँ कि वहाँ कब्र जहन्नुम अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बचाएगा। मगर अच्छे कर्म होंगे तो जन्नत के बाग भी बहुत अच्छे हैं। आखिरत का घर तो हमेशा का घर है। वहाँ ना कोई बूढ़ा होगा, वहाँ ना कोई तकलीफ में होगा, वहाँ ना कोई बेहुदा बातें होंगी, वहाँ तो हर रोज ही अपनी ईद होगी। तो फिर मेरा इस्लाम के लिए ये दिल जिंदा हुआ तो मैं क्या करूँ? मेरे अंदर तो दिल ही नहीं है ना दुनिया वालों की तरह। मेरे अंदर तो किसी की इज्जत का ख्याल ही नहीं है ना तुम लोगों की तरह। मेरे अंदर तो माँ बाप की कदर ही नहीं है ना कुछ लोगों की तरह। मेरे अंदर तो अल्लाह का डर ही नहीं है ना और लोगों की तरह।